चलिए, दिवाली ख़त्म हो गई अब। आप लोगों ने दिवाली का खूब एन्जॉय किया होगा, बहुत अच्छी बात है। लेकिन एक अच्छी बात नहीं है, मैं देखा इस दिवाली में पटाखे जो है कि बहुत ज़्यादा फूट रहे थे। पहले हम लोग जब छोटे-छोटे थे तो बहुत कम ही हम लोगों को पटाखे मिलते थे छोड़ने के लिए। वही छुरछुरिया वगैरह थोड़ा बहुत छोड़ लेते थे। हैं, लेकिन अब जो जैसे-जैसे बढ़ रहे हैं हम लोग, मॉडर्न हो रहे हैं, उतना जैसे एक शौक हो गया है पटाखे छोड़ने का। मुझे लगता है कि पटाखे जो है बच्चों को कम यूज़ करना चाहिए, क्योंकि ये आपका जो है पर्यावरण को प्रदूषित करता है, आप लोगों को पता भी है। और जब प्रदूषित करेगा तो फिर वायुमंडल क्या करेगा? फिर हमारा पटाखा फोड़ेगा, समझ रहे हैं? हमारा पटाखा फोड़ने का मतलब भाई हम साँस तो लेते हैं हवा की, और जब वायु दूषित हो जाएगी तो वही क्या है, जो क्रैकर्स के जो बारूद हैं, वो हमारे लंग्स में जाएँगे, फेफड़े में जाएँगे, तरह-तरह की बीमारियाँ होंगी। तो मेरे कहने का मतलब, आप दिवाली मनाइए, खुशी से मनाइए, दिए जलाइए, मिठाई खाइए, एन्जॉय करिए, लेकिन पटाखे कम फोड़िए। चलिए, ज़्यादा बात ना करते हुए हम आते हैं जो मैं पढ़ा रहा हूँ आप लोगों को, महत्तम समाप्त वर्तक। इसके पहले मैं लघुत्तम समाप्त वर्तक पढ़ाया था, वो समाप्त हो चुका है। और इसके जस्ट पहले वाली वीडियो में मैंने महत्तम समाप्त वर्तक का बेसिक कांसेप्ट आपको बताया था। मुझे लगता है कि आप उसको बहुत अच्छी तरह से समझ गए होंगे कि किस तरह से हम एचसीएफ निकालते हैं। उसमें मैंने 2 विधियों में बताया था, डिवीजन मेथड और फैक्टराइजेशन मेथड। तो आपको समझ में आ गया होगा। आज हम कुछ और भी हल करेंगे आपको, लेकिन मैं आज कोशिश करूँगा कि ट्रिक से निकालूँ, कैसे जो है कि एचसीएफ ट्रिक से निकालते हैं। देखिए, ट्रिक से निकालने का अगर तरीका आप जान जाएँगे तो जो एंट्रेंस एग्ज़ाम है, जैसे नवोदय का है एंट्रेंस, या एसएससी है, रेलवे है, कोई भी एग्ज़ाम में अगर इस तरह के प्रश्न आते हैं तो बहुत जल्दी आप तुरंत जो है कि सेकंडों में निकाल लेंगे, आपके लिए आसान होगा। लेकिन हाँ, एक चीज़ है, ये ट्रिक जो है कभी भी आप एकेडमिक जो हाफ ईयरली या ईयरली में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसमें आप मत करिएगा ट्रिक यूज़, क्योंकि ट्रिक मतलब सीधे हम आंसर निकाल रहे हैं। एकेडमिक आप परीक्षा देते हैं, ठीक है? तो उसमें क्या है, प्रोसेस आपको दिखाना होता है कि हमने एचसीएफ कैसे निकाला है, चाहे वो भाग विधि से निकालिए, चाहे फैक्टराइजेशन मेथड से, ठीक है? ट्रिक का प्रयोग वहाँ पे नहीं करना है। चलिए, हम निकालते हैं एक 32, 36 और 60, ठीक है? इसको निकालते हैं। जैसे अगर आप इसको भाग विधि से निकालना चाहेंगे, निकाल लीजिए। सबसे छोटी संख्या से उससे बड़ी संख्या हम क्या करते हैं, भाग देते हैं, ठीक है? एक बार जाएगा, कितना जाएगा, 4। अब 4 से भाग देंगे हम किसमें, 32 में, ठीक है? 4 8 32, पूरा कट गया। तो किससे कटा, 4 से कटा, ठीक है? तो ये 4 जो क्या हो जाएगा, इसका एचसीएफ होगा। 4 इसका एचसीएफ होगा। ये भाग विधि से निकल गया। इसको हम ट्रिक विधि से निकाल लेते हैं। जैसे 4 से देख लीजिए, भाग लीजिए, 4 और 32, 4 9 36, और 4 से अगर 60 में भाग देंगे तो 15 बार में भाग जाएगी। अब 15 चौको 60 जैसे होता ही है, ठीक है? तो 4 इसका क्या होगा, एचसीएफ। इसको ट्रिक से निकालते हैं। 32, 36 और 60। देखिए, ट्रिक मेथड से निकालने के लिए पहले जो नियरेस्ट 2 संख्या है उसका हम अंतर देखते हैं। जैसे 32 36 है, 32 60 का नहीं देखेंगे, 32 36 का हम डिफरेंस देखेंगे, अंतर देखेंगे, कितना आएगा, 4 ही होगा। अब देखेंगे 4 क्या चारों संख्याओं को काट रहा है, काट रहा है। 4 और 32, 4 9 36, 4 से अगर इसे भाग देंगे तो 15 बन जाएगी। तो इसका मतलब ये एचसीएफ क्या होगा, इसका 4 ही होगा। तो जो अंतर है वो हमेशा क्या हो जाएगा, ये एचसीएफ होगा। हमेशा नहीं होगा, सॉरी, एक शर्त है, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, ठीक है? ये क्यों होता है, जो डिफरेंस है वही एचसीएफ क्यों होता है? आप जान रहे हैं, कोई संख्या अगर 4 से कट रही है, ठीक है, जैसे 4 9 4 और 32 कट रही है, तो अगला 4 4 के अंतर से ही तो कटेगी। यानी अब 36 आया है, 4 जुड़ गया इसमें, तो हमेशा 4 4 और 32, 4 9 36, 4 धामे 40, 4 4 के अंतर से ही कटेगी संख्या। तो जब नियरेस्ट डिफरेंस अगर 4 आ रहा है तो निश्चित रूप से वही उसका एचसीएफ होगा। पहला तो ये देख लीजिए। लेकिन हर बार जो है जरूरी नहीं जो डिफरेंस आ रहा है वो एचसीएफ हो सकता है, जो डिफरेंस आ रहा है, जो अंतर है, वो इससे बड़ा आ जाए,
जो सबसे छोटी संख्या उससे बड़ा भी आ सकता है डिफरेंस। जैसे मान लीजिए हम ऐसे ले लेते हैं, एक संख्या 28 ले लेते हैं और 84 ले लेते हैं, ठीक है। इसका डिफरेंस क्या होगा? इन दोनों का डिफरेंस देखें तो क्या हो जाएगा? 56 होगा। अब तो हम ये नहीं कर सकते जो इसका अंतर है वो एचसीएफ होगा, जो डिफरेंस है उसका एचसीएफ नहीं हो सकता क्योंकि 28 से बड़ा है ये। तो दूसरी शर्त ये है कि हम इसका फैक्टर देखेंगे, इसका क्या करेंगे? हम फैक्टर करेंगे, उस डिफरेंस का जो फैक्टर निकालेंगे, जैसे 2 से कट सकता है, 28 से कट सकता है, ठीक है। तो अब चेक करेंगे 28 से क्या ये दोनों कट रहे हैं, कट जाएंगे। 28 से कट 28 में 3 का गुणा करेंगे 84 हो जाएगा, यानी कि 28 इसका क्या हो जाएगा? एचसीएफ। इसका क्या होगा? एचसीएफ 28। मैंने देखिए क्या है, दो चीजें बताया है। एक तो आप नियरेस्ट डिफरेंस देखेंगे, दो संख्याओं का अंतर देखेंगे, अगर वो अंतर दोनों को काट रहा है तो तीन संख्या तीनों को काट रहा है तो एचसीएफ होगा। अगर ये अंतर अधिक आ जाता है तो क्या करेंगे? हम उसका फैक्टर करेंगे, और फैक्टर में देखेंगे जो संख्या कोई होगी एक जरूर जो इन दोनों को काट रही है, समझ रहे हैं? 28 है, दोनों को काट रही है तो ये उसका क्या हो जाएगा? एचसीएफ हो जाएगा। ये है ट्रिक, ठीक है। इससे आप जो है कि आसानी से सेकंडों में एचसीएफ निकाल सकते हैं। चलिए जैसे एक आध क्वेश्चन और देख लेते हैं। जैसे हम इस संख्या लेते हैं 33 और 121, इसका देखते हैं ट्रिक से। इन दोनों का डिफरेंस क्या होगा? डिफरेंस क्या होगा? 88 होगा, ठीक है। अब क्या 88 एचसीएफ हो सकता है? नहीं हो सकता है, तो इसका हम क्या करेंगे? फैक्टर। फैक्टर क्या क्या हो सकते हैं इसके? 8 होगा, 11 होगा, होगा ही होगा। तो क्या ये 8 से कटेगा दोनों? नहीं कटेगा, लेकिन इससे कट जाएगा। 11 33, 11 हमें 121, ठीक है। यानी कि ये जो 11 होगा वो क्या हो जाएगा? एचसीएफ। इसका एचसीएफ क्या हो गया? 11, ठीक है। जैसे इसको भाग विधि से निकालना चाहेंगे तो कैसे निकालेंगे? जैसे हम 33 से 121 में भाग दे देते हैं, कितनी बार जाएगा? 3 बार जाएगा, 99, ठीक है। 11 से 9 गया 2, हासिल गया, फिर 11 से 9 गया 2, अब 22 आ जाएगा। 22 से भाग देंगे किसमें? 33 में भाग देंगे, 11 आ जाएगा, और 11 से भाग देंगे हम 22 में, 11 दूना 22, कट जाएगा। आ गया 11 है, 11 ही काटा है तो इसका मतलब यही 11 क्या हो जाएगा? ये एचसीएफ, ठीक है। ये भाग विधि से चेक कर सकते हैं आप ऐसे। तो बच्चों इस तरह से आप ट्रिक का उपयोग करिए, बहुत सहायता मिलती है आपको कंपटीशन में, एंट्रेंस एग्जामों में। एक और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन हम हल करते हैं जो अक्सर पूछे जाते हैं, ठीक है। चलिए बच्चों, एक बहुत ही इंटरेस्टिंग हम लोग प्रश्न हल करते हैं जो अक्सर एकेडमिक या परीक्षा हो चाहे प्रतियोगी परीक्षा हो उसमें पूछा जाता है, नवोदय एंट्रेंस हो, ठीक है। वह बड़ी से बड़ी संख्या बताओ जो 24, 30, 48 को पूरी विभाजित करती हो, ठीक है। यानी कोई ऐसी बड़ी संख्या होगी जो तीनों को 24, 30 और 48 को एग्जैक्टली क्या है? डिवाइड कर दे। फाइंड द लार्जेस्ट नंबर विच कैन डिवाइड 24, 30 एंड 48 एग्जैक्टली। देखिए जब मैं लघुत्तम पढ़ा रहा था उसमें क्या कहता था, वो छोटी से छोटी संख्या बताए, वो जहां छोटी से छोटी कह रहा था तो उसमें क्या निकालना था? लसा निकालना था, एलसीएम निकालना था, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। यहाँ क्या है? बड़ी से बड़ी। जब बड़ी से बड़ी कहे तो सीधे सीधे समझ लो बच्चों क्या निकालना है हमको? एचसीएफ निकालना है, ठीक है। महत्तम समाप्त वर्धक। महत्तम मतलब होता है बड़ा से बड़ा, मैं पिछले वीडियो में ही बताया था महत्तम माने क्या है? बड़ा से बड़ा। और समाप्त वर्धक बताया था जो क्या है? कॉमन हो, जितनी भी संख्याएं हैं उसमें कॉमन फैक्टर हो, ठीक है। जैसे अब हम क्या करेंगे, हम 24, 30 और 60 का हम क्या निकालेंगे? एचसीएफ। चलिए पहले किस मेथड से निकालें? डिवाइड मेथड से निकाल लेते हैं।
24 में हम भाग देंगे किस में, 30 में। जो सबसे छोटी है उसके बाद उससे बड़ी भाग देंगे, एक बार जाएगा, क्या आ जाएगा, 0 है तो 10 हो जाएगा, 10 में 4 के 6। अब 6 से भाग देंगे किस में, 24 में, ठीक है। यानी जो रिमाइंडर है वो क्या हो जाएगा, डिवीजन हो जाएगा, ये जो है डिविडेंड हो जाएगा, जो डिवीजन था पहले। 4 छक 24, 6 4 जा 24। तो कौन संख्या है जो डिवाइड किया है, 6। तो 6 इसका क्या हो जाएगा, एचसीएफ हो जाएगा, ठीक है। आइए इसको ट्रिक मेथड से निकाल लेते हैं। देखिए 6 चौको 24, 6 5 30, अच्छा 10 में 60, आराम से। अगर इसको ट्रिक मेथड से निकालना हो तो कैसे आप निकालेंगे, सीधे सीधे देखिए, जो नियरेस्ट संख्या है, ये नियरेस्ट है, इसका अंतर देख लेंगे। अंतर क्या होगा, 4 होगा, 6 होगा, सीधे सीधे। तो जो 6 उसका अंतर है वही क्या होगा, उसका एचसीएफ होगा। देख लीजिए, चेक कर लीजिए, 6 चौको 24, 6 5 30, 6 10 में 60, यानी 6 4 24, 6 5 30 है, 6 10 जा 60। तो एचसीएफ इसका क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा, ठीक। यानी सबको ये डिवाइड कर दे रहा है। मैंने ट्रिक इसके पहले बता ही दिया है आपको। तो इस तरह के प्रश्न आप प्रैक्टिस कर लीजिए, मजा भी आएगा आपको हल करने में, ये ट्रिक से, चाहे जो भी मेथड यूज करिए, ठीक है। और नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ और भी इसी तरह से इंटरेस्टिंग लेके प्रश्न मिलेंगे, और उसमें भी हम ट्रिक से और डिवाइड मेथड, फैक्टराइजेशन मेथड का यूज करेंगे एचसीएफ निकालने का। तब तक सभी लोगों को धन्यवाद।